रिजर्व पुलिस फोर्स 2023 की भर्ती निकल चुकी है और एक बम्पर भर्ती उन कैंडिडेट्स के लिए जो सेना में और जो है अर्ध जो सैनिक बल हैं उनमें भर्ती होने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ नौकरी चाह रहे हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रिक्रूटमेंट 2023। मैं देवेंद्र कुमार हुइलाई ट्यूटर। आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, CRPF में भर्ती प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है और इसकी वेबसाइट है कैंडिडेट्स www.crpf.gov.in। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पोस्ट किस पोस्ट के लिए ये भर्ती निकली है? यह भर्ती निकली है कैंडिडेट्स कांस्टेबल। कौन से? टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। ये DVT नंबर R118/2023 रिक्रूटमेंट DA 10। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव है इसका CRPF का। टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है कैंडिडेट्स, टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है 9212। बम्पर भर्ती, जैसे मैंने कहा कि बम्पर भर्ती, एकदम बम्पर भर्ती है। इट इज लार्ज स्केल पर रिक्रूटमेंट की गई है और मेल कितने हैं इसमें? 9105 कैंडिडेट भर्ती होने हैं और फीमेल कितने? 107 कैंडिडेट्स। और इसका जो पे स्केल है वह रहेगा 21,700 से 69,100 और लेवल 3 में आपकी भर्ती होगी। नेक्स्ट में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की डेट्स क्या हैं, कि इस भर्ती की डेट्स क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फॉर्म कब तक भरेंगे। फॉर्म ये देखिए, पहले स्टार्ट डेट 27 मार्च से यह भर्ती जो है ना, इसके फॉर्म जो है भरने स्टार्ट हो जाएंगे 27 मार्च। और इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट आप देख रहे हैं, लास्ट डेट है 25/4। कितनी तारीख है? 25/4 यानी कि 25 अप्रैल, यानी कि अगले महीने। पूरे एक महीने तक, लगभग एक महीने तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म किस तरह से? मोड अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट है कैंडिडेट्स crpf.gov.in। तो आपने देखा कि इसकी स्टार्ट डेट क्या है? 27/3। लास्ट डेट क्या है? 25/4/2023। और मोड ऑफ अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट ये है आपकी www.crpf.in। नेक्स्ट स्लाइड में आप मेरे साथ देख रहे हैं कि फीस, जब हम फॉर्म भरेंगे हमारी फीस कितनी लगेगी। फीस किसके लिए कितनी? जनरल, OBC और इकोनॉमिक वीकर जो सेक्शन है उनके लिए 100 रुपीज। कितनी फीस लगेगी? 100 रुपीज। 100। कितनी फीस? 100। किसके लिए? ये जनरल के लिए और OBC के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। इनको 100 रुपीज फीस देनी होगी। और फीस किसको नहीं देनी है? फीस हमें जो है ना SC ST और ESM और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी पैसा फीस का नहीं देना है। इनको एग्जेम्प्ट किया गया है फीस के लिए, यानी कि उनको एक भी पैसा उनको एक भी पैसा नहीं देना है। और पेमेंट कैसे जमा होगी? मोड ऑफ पेमेंट कैसे जमा होगी? मोड ऑफ पेमेंट है कैंडिडेट्स, मोड ऑफ पेमेंट है दैट इज ऑनलाइन। ये फीस कैसे डिपॉजिट होगी? ऑनलाइन डिपॉजिट होगी। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस, यदि हम सिलेक्शन इसमें लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फॉर्म भरने के बाद क्या क्या करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसा होगा? ऑनलाइन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड CBT, कंप्यूटर पर आपका ये पेपर होगा। ऑनलाइन आपको किसी भी सेंटर पे अलॉट कर दिया जाएगा, वहां आपका पेपर खुलेगा, वहां आपको CBT के जरिए आपको पेपर करना होगा। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। क्या होगा भाई? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर इसमें भाग दौड़, ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस तरह की रेस, ये फिजिकल। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपकी हाइट कितनी है, इस तरह से। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपको जो है ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, दूसरे नंबर पर फिजिकल एफिशिएंसी, तीसरे नंबर पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, चौथे नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल वेरिफिकेशन। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सीआरपीएफ एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कि हमने कहा सीबीटी पेपर है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा कैंडिडेट्स? बहुत आसान है। सीआरपीएफ एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? इसमें एग्जाम पैटर्न नेगेटिव मार्किंग है 1/4, कान खोल के सुन लीजिए कि 1/4 यानी कि 0 पॉइंट, यदि गलत क्वेश्चन आपने वहां मार्क किया तो आपके नंबर कटेंगे 1/4। और इसमें टाइम पीरियड कितना रहेगा पेपर के लिए? 2 आवर्स, 2 घंटे। और मोड कैसा रहेगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन। और सब्जेक्ट जो है इसके क्या क्या रहेंगे? सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश या हिंदी में से आपको एक करना होगा, एलिमेंट्री मैथ है, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे? ये आपके सब्जेक्ट। तो फिर एक बार हम बताएं आपको कि नेगेटिव मार्किंग, टाइम पीरियड 2 आवर्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी में, ये एलिमेंट्री मैथ्स, जीके, रीजनिंग। एलिमेंट्री मैथ्स मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का मैथ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने रहेंगे, कि जो सब्जेक्ट हमें दिए गए हैं उन सब्जेक्ट वाइज उनके मार्क्स कितने रहेंगे कैंडिडेट? सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी 25 मार्क्स, 25 मार्क्स। एलिमेंट्री मैथ्स के लिए अलॉट है 25 मार्क्स, और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के 25 मार्क्स, रीजनिंग के 25 मार्क्स, और टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100। कितने? 100 मार्क्स का पेपर होगा। इंग्लिश या हिंदी 25, एलिमेंट्री मैथ 25, जनरल नॉलेज 25, रीजनिंग 25, और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन। हम नंबर तो हमें पता लग गए कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कितने आएंगे। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी में 25 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथ में 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट एलिमेंट्री मैथ के बाद कितने क्वेश्चन हमारे पास? जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन कितने? 100। और क्वेश्चन कितने? 100, और मार्क्स भी कितने? 100। नेगेटिव मार्किंग 1/4। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 80 के करीब आपको मार्क्स इसमें लेकर आने होंगे, तब आपको सिलेक्शन जो है निश्चित रूप से मिलेगा। नेक्स्ट है एज लिमिट क्या क्या है, कितनी आयु के व्यक्ति इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें कांस्टेबल ड्राइव है ये कैंडिडेट्स। कांस्टेबल ड्राइव में 21 से लेकर 27 साल तक की उम्र के जो कैंडिडेट हैं इसमें अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो इसमें कहाँ तक की एज काउंट की जाएगी, एज काउंट की जो लिमिट है वो कहाँ तक की है? वो है एज ऑन 1/8/2023, यानी कि एज आप काउंट करेंगे 1 अगस्त 2023। और कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/1996 से पहले जिनका जन्म है वो नहीं भर सकते, और जिनका 1/8/2002 के बाद जन्म है वो इसमें नहीं भर सकते। तो यानी कि आपको 2/8/96 और 1/8/2002 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन, कि भाई क्या एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी? यस, सर्टेनली एज रिलैक्सेशन मिलेगी। किस किस को मिलेगी, कैसे मिलेगी? SC ST को 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 इयर्स की, और एक्स सर्विसमैन को भी 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है। तो आपको पता लग गया रिलैक्सेशन आप SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या योग्यता हमें इसमें रखनी है कैंडिडेट्स? तो योग्यता पहले देखिए, CT ड्राइवर के लिए, यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए
मैट्रिकुलेशन और आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे डीएल का मतलब है कैंडिडेट्स, डीएल का मतलब है डीएल ड्राइविंग लाइसेंस। क्या मतलब है? ड्राइविंग लाइसेंस। ये आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट है मैकेनिकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी? मैकेनिकल के लिए क्वालिफिकेशन रहेगी कांस्टेबल मैकेनिकल के लिए ये रहेगी मैट्रिकुलेशन एंड 2 इयर्स आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास और 2 इयर्स आईटीआई का डिप्लोमा। और फॉर ऑल ट्रेड्समैन मैट्रिकुलेशन, यानी कि ट्रेड्समैन बाकी सभी पोस्ट के लिए, ठीक है, ट्रेड्समैन के लिए मैट्रिकुलेशन सिर्फ 10th पास होना चाहिए। तो इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा? टेस्ट प्रोसीजर इसमें क्या रहेगा आपका? तो प्रोसीजर के बारे में आप देखें, इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा कि हम यदि इसमें भरना चाहते हैं अपना फॉर्म, तो इसमें क्या प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे? इसमें हम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे हाउ टू अप्लाई। फिर मैं स्टेप वाइज समझाता हूं कि एप्लीकेशन क्या रहेगी। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, मोडेट ऑफिशियल, और वेबसाइट कहाँ है? CRPF। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज रेफर टू एनेक्चर 1 दिस एडवर्टीजमेंट। मैंने आपको वेबसाइट पहले ही बता दी है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स, इसमें आपको कह रहा है इट इज कि 9.2 में कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ट्रेड प्रोवाइडेड द फुल प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्वालिफिकेशन भी हमने बता दी है। और पोर्टल कब से ऑपरेशनल होगा, कब से खुलेगा? 27/3 से, और कब बंद होगा? 25/4 को। तो इन डेट्स के बीच आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी है। आगे है नेक्स्ट कैंडिडेट्स प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं फटाफट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट to submit online application much before the closing date and not wait till the last date to avoid possibility of disconnection। तो आपको लास्ट डेट से पहले ही यह फॉर्म भर लेना चाहिए। लास्ट डेट की आपको वेट नहीं करनी है, उससे पहले ही। The CRP will not responsible for the candidates not being able to submit their application within the last date account। ठीक है, यदि साइट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो CRPF की जिम्मेवारी नहीं होगी। तो इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी जो है भरने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कैंडिडेट्स। तो बिफोर सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल इन ईच फील्ड, यानी कि आपने सारी जानकारी पूरी अच्छी तरह से भर ली है। आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नो चेंज करेक्शन